तो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय क्लास 9th। और मेरे प्यारे बच्चों, ये चैनल आपको आपकी पूरी तैयारी करवा करके देगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th के विज्ञान के सिलेबस के बारे में। जैसा आप सभी को पता है कि जब क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देने में जाते हैं तो 9th की पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 9th में जब तक बेस अच्छे से क्लियर नहीं होता है ना, तो चीज़ें आपके लिए लाभदायक नहीं होती हैं बोर्ड एग्जाम में। तो ऐसे में हमारा क्लास 9th का सिलेबस जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस पूरे सिलेबस को हम आपके सामने सिर्फ और सिर्फ बताने ही वाले नहीं हैं, बल्कि डिस्कस करके भी देने वाले हैं कि कैसे कैसे आपको साइंस के साथ साथ में मैथ, हिंदी, इंग्लिश हर चीज़ का सिलेबस भी बताया जाएगा और हर चीज़ आपको कैसे कवर करनी है उसका भी तरीका हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 9th में अगर हम आ गए हैं तो क्लास 9th में अगर हम चैप्टर्स के बारे में बात करें तो टोटल चैप्टर हमारे पास है 12। लेकिन इन 12 चैप्टर को कुछ इकाइयों में डिवाइड किया गया है। और जो हमारी पहली इकाई है जिसका नाम है द्रव्य, प्रकृति एवं व्यवहार। यदि आपको थोड़ा सा कम दिख रहा हो तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। आप यहां पर देखोगे तो आपको दिखेगा द्रव्य, प्रकृति एवं व्यवहार। उसके बाद हमारी जो दूसरी इकाई है जिसका नाम है सजीव जगत में संगठन, और तीसरी है गति, बल और कार्य, उसके बाद खाद्य उत्पादन। टोटल हमारे पास 4 इकाइयां हैं। यदि हम बात करें तो ये 4 इकाइयों के लिए हमें जो टोटल अंक मिलते हैं वो अंक मिलते हैं हमारे प्यारे बच्चों 70, यानी कि 70। उसमें से बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 20 नंबर में हमारे पास द्रव्य, प्रकृति और व्यवहार आएगा, 20 नंबर में हमारे पास सजीव जगत में संगठन आएगा, और 25 नंबर में हमारे पास आएगा गति, बल और कार्य, और 5 नंबर में हमारे पास खाद्य उत्पादन। सेम टू सेम आपको ऐसे ही क्लास 10th में भी देखने को मिलेगा। और ये जो आपके पूरे 70 नंबर होंगे, सर पेपर तो 100 नंबर का होगा, 70 क्यों सर? 30 नंबर आपको मिलेंगे स्कूल से, जो कि आपके प्रोजेक्ट कार्य के होंगे। सेम टू सेम ऐसा ही 10th में भी होगा। बोर्ड एग्जाम 70 नंबर का होगा और 30 नंबर आपको स्कूल से मिलेंगे। तो ऐसे में तो सर हम फिर टॉप कर जाएंगे। टॉप तब कर पाओगे जब आप पहले चीजों को अच्छे से 9th में कवर करोगे। एक एक चैप्टर के सिलेबस के बारे में बात करते हैं सर। अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, ये चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का है। और अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने लिखा हुआ है परमाणु तथा अणु। फिर ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारे पास चैप्टर है जिसका नाम है परमाणु और अणु, और दूसरा चैप्टर है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। यानी टोटल आपको 3 चैप्टर देखने को मिलेंगे। पहला हमारे आसपास के पदार्थ, दूसरा क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, और तीसरा परमाणु तथा अणु। सर क्या और कोई चैप्टर भी है? हाँ, चौथा जो चैप्टर है हमारे पास वो है परमाणु की संरचना। ये जो 4 चैप्टर आपको दिख रहे हैं, ऐसे ही 4 चैप्टर आपको क्लास 10th में भी देखने को मिलेंगे। और ये जो चारों चैप्टर हैं, ये चारों चैप्टर बच्चों आपको मिलेंगे किसके? केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। केमिस्ट्री का मतलब सर रसायन विज्ञान। आप हमारी बात को बहुत गौर से सुनने की कोशिश करना। ऐसे ही आपको क्लास 10th में भी 4 चैप्टर मिलेंगे केमिस्ट्री में। आगे बच्चों अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास 5वां जो चैप्टर है जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई, और जो छठा चैप्टर है वो है ऊतक। ये दोनों जो चैप्टर आपको दिख रहे हैं ये चैप्टर हमारे होंगे बायोलॉजी, यानी कि बच्चों हमारे पास जीव विज्ञान के चैप्टर हैं। अच्छा, एक कमेंट करके बताना आपको बायोलॉजी ज्यादा अच्छी लगती है या फिर केमिस्ट्री ज्यादा अच्छी लगती है। और जो आपको ज्यादा अच्छी लगती होगी उसके अलावा मैं सब कुछ पढ़ाने वाला हूं। क्यों? क्योंकि अच्छी लगती है तो उसमें तो आप सीख ही जाओगे, लेकिन हर चीज बच्चों जरूरी होती है, इसलिए हर चीज आपको सीखना है तो इस चैनल पे आपको डेली आना पड़ेगा। अब बात करते हैं जीवन की मौलिक इकाई और ऊतक, जो कि हमारे जीव विज्ञान के अंतर्गत है। अब हमारे सर जो फिजिक्स है हमारी, इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, 1 2 3 4 और 5। अब आपको एक बहुत प्यारी सी बात बताते हैं। सपना तो आपने बड़ा बड़ा देखा होगा, अरे भैया हमें यूपीएससी क्रैक करना है, अरे हमें एनडीए का एग्जाम देना है, अरे सर हमको एयरफोर्स में जाना है, सर हमको पायलट बनना है ना, या हमको सर जेई का एग्जाम क्रैक करना है या नीट का क्रैक करना है। तो ऐसे में ये जो 5 चैप्टर दिख रहे हैं ना, गति, बल और उसके बाद गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण, कार्य तथा ऊर्जा और ध्वनि,
ये चैप्टर बहुत तगड़े से पढ़ना, क्योंकि यहीं से आपका बेस जो होता है ना वो मजबूत होता है, और यहीं पे हम गलती करते हैं। ये जो गति के नियम देख रहे हो ना, ये आपको जीवन पर्यंत जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे तब तक आपको तंग करने वाले हैं। लेकिन एक बार 9th में पढ़ लिया ना, उसके बाद ये 11th में आएगा, बोलोगे अरे इनमें क्या है, कुछ नहीं है। समझ गए ना? तो आपको ये पांचों चैप्टर, जो पहला चैप्टर है गति है, दूसरा जो चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों वो आपको दिख रहा है बल और गति के नियम, और उसके बाद जो अगला चैप्टर है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, और फिर कार्य और ऊर्जा, और उसके बाद ध्वनि यानी कि साउंड। सर ये जो खाद्य संसाधनों में सुधार, सर ये किस में आता है? देखो आप बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश बोर्ड की, तो उत्तर प्रदेश बोर्ड में जो ये एक्स्ट्रा यहाँ पे एक चैप्टर दिया होता है, ये चैप्टर हमारे जीव विज्ञान में ऐड हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें, बहुत ध्यान से सुनना, कि जो ये 5 नंबर का चैप्टर है, इसी प्रकार हमारा पर्यावरण नाम का एक चैप्टर है जो क्लास 10th में है, जिसके क्वेश्चंस जीव विज्ञान में आते हैं। तो भैया ये जो खाद्य संसाधनों में सुधार है, इसको भी जीव विज्ञान में ही डाल दिया जाता है। जो जीव विज्ञान का खंड बनाया जाता है उसी में ये 5 नंबर आ जाते हैं। तो आई होप ये बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी कि जो चैप्टर नंबर 12 है सर, ये चैप्टर नंबर 12 हमारे जीव विज्ञान के अंदर इसके क्वेश्चंस आ जाएंगे। सर एक चीज और है, डाउट होता है कि सर इनके अंदर और क्या क्या है, सिलेबस में और क्या चीजें हैं, सर थोड़ा और डीप में बता दो। चलो देखो जरा ध्यान से, अगर हम लोग बात करें द्रव्य और व्यवहार, इसके अंदर का सिलेबस हमारा ये है। फिर उसके बाद सजीव जगत में संगठन, इसका सिलेबस ये है। ये सारी चीजें आपको अपने कॉपी पे नोट करके रखनी है, ताकि जब आप जब पेपर देने के लिए जाएं या आप जब तैयारी करें तो बहुत बेहतर तरीके से करें। अब आपका सपना 9th में आने के बाद सच में ये हो गया होगा कि भाई इस साल 9th को बहुत अच्छे से मजबूत करना है, और अगले साल जब हम बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो सर आपके साथ में ही पढ़ेंगे। सर जैसे आप बहुत सारे टॉपर्स निकालते हो ना, उसी तरीके से हमको भी टॉपर बनाना। तो भाई 9th क्लास के हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, मेरी बात जरा गौर से सुनना। सबसे पहली बात, 9th क्लास को हमारे साथ में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना। हमने ये 9th क्लास का चैनल इस बार इसी उम्मीद के साथ में बनाया है कि जब हमारे 9th क्लास के बच्चे मजबूत होंगे ना, तब हमारे पास 10th क्लास के बच्चे मजबूत आएंगे। इस सोच के साथ हमने ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया है, ताकि हमारा बच्चा मेहनत करे, और मेहनत करके जब वो बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाए तो भैया इस बात को ध्यान में रखे कि अरे भाई 9th हमारा स्ट्रांग था, हम 10th में फिर से सर के साथ पढ़ेंगे और हमारा 10th भी बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा और हम बोर्ड एग्जाम में टॉप कर जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये जो सिलेबस आपको दिख रहा है, इसको मैं पढ़ करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी इसको पढ़ूंगा तो आपके ऊपर से जाएगा, क्योंकि अभी इस पे चीजें आपको नहीं पता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे रखा गया है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अपनी कॉपी पे नोट करके रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, हमने क्लास 9th में आपके लिए जो है क्या बना रखा है, एक बैच बना रखा है, जिसमें अभी तक बहुत सारे बच्चों की संख्या हो चुकी है और बहुत सारे बच्चे इसमें आ चुके हैं। लेकिन इसके अंदर होता क्या है पहले मैं वो बताता हूँ। देखो हमारा एक ऐप है, मोबाइल चलाते हो तो तुमको गूगल प्ले स्टोर के बारे में तो पता ही होगा, है ना? तो गूगल प्ले स्टोर पे जब जाओगे तो वहां पर लिखोगे ज्ञानोदय के गुरुजी, आपके सामने एक ऐप आएगा। जब ऐप आएगा तो उसको डाउनलोड कर लेना। फिर डाउनलोड करने के बाद सर फिर क्या करेंगे, फिर डाउनलोड करने के बाद उसमें आएगा एक ऑप्शन रजिस्टर करने का। रजिस्टर करने से पहले वो आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, वहां मोबाइल नंबर डालना, फिर रजिस्टर पे क्लिक करना। जब रजिस्टर पे क्लिक करोगे ना तो ओटीपी डालना पड़ेगा, बस रजिस्टर हो जाएगा, नाम वगैरह भर देना, फिर उसमें रजिस्टर फाइनल हो जाएगा। फिर क्या करना है, वहां पे आपको पेड कोर्स दिखेगा या न्यू कोर्स का ऑप्शन दिखेगा। तो जब न्यू कोर्स पे क्लिक करोगे तो भैया न्यू पे आएगा हमारे पास चिराग बैच, और ये क्लास 10th के बच्चों के लिए। अब आपको लग रहा होगा अरे सर क्लास 10th में, सॉरी क्लास 9th के बच्चों के लिए, अरे सर क्या 9th में आप अकेले ही पढ़ाओगे क्या? नहीं भाई, हमारे साथ ये जो मास्टर दिख रहे हैं यहाँ पर, इनका नाम है आदर्श सर, चश्मा लगाते हैं भाई। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जो बीच में दिख रहे हैं ना, ये है भाई आपके शिवम सर। अब आप सोच रहे हो अरे सर इधर सर के ऊपर तो बाल ही नहीं है, इधर सर के ऊपर बाल कैसे आ गए? तो भाई ये बाल हमने लगवा रखे हैं, नहीं पहले थे, अब हमने सफाया करवा दिया था इसलिए छोटे छोटे हो गए। ठीक है, मजाक में सारी चीजें अब हम लोग करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको जो दिख रही है ना, ये आपकी प्यारी दिव्यांशी मैम है, जिनको यूट्यूब के ऊपर गुरु माता के नाम से जाना जाता है। और बोर्ड एग्जाम में हम ये कहें कि जो आपका बोर्ड एग्जाम हिंदी इंग्लिश का पेपर होता है, ये पूरा का पूरा पेपर लीक नहीं, हैक,
लीक शब्द का उपयोग नहीं किया जाता, अच्छा नहीं लगता। पूरा पेपर हैक कर लेती है ये, मतलब जो बोर्ड पेपर में आने वाला है इनको पहले से जानकारी हो जाती है। ऐसा भी नहीं है, अनुभव हो गया है इनको, पढ़ाते पढ़ाते 10 सालों से पढ़ा रही हैं। ऐसे ही यहाँ पर आपके सामने जो मास्टर खड़ा है बाल वाला, इसको भी इतने वर्षों का अनुभव हो चुका है। बाकी यहाँ पे आपको जो विवेक भैया दिख रहे हैं ना, इनके सर के ऊपर भी छोटे बाल हैं अभी, है ना, इन्होंने भी मेरे तरह सफाया करवा लिया था। लेकिन ये भी भैया, इनकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा है, ऊंचाई थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए आपको ये बड़ी ऊंचाई ऊंचाई वाली बातें बताने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के अंदर। ठीक है, तो ये सामाजिक विज्ञान आपको पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं कि भैया चलो ठीक है सर, ये चिराग बैच फिर हम कैसे लेंगे, चिराग बैच लिया कैसे जाता है वो आपको बताते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखो। चिराग बैच लेने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐप को डाउनलोड किया, रजिस्टर किया, बैच को सेलेक्ट किया, बाय नाउ पे क्लिक किया, दो ऑप्शन आएंगे, पे ऑनलाइन, स्कैन क्यूआर। अब आप तो गूगल पे फोन पे चलाते नहीं होंगे, दूसरे से कराएंगे, तो मान लो इस फोन में पढ़ना है, ये फोन है, इसमें पढ़ना है आपको, इसमें ये सारी चीजें कर ली, स्कैन क्यूआर पे क्लिक किया। अब आप अंकल जी के पास गए, अंकल जी हमको पढ़ाई करनी है, इस वाले फोन से स्कैन करके पेमेंट कर दो। अंकल जी ने इस वाले फोन से इसको ऐसे स्कैन किया, अच्छा अंकल जी ने इधर अपना यूपीआई पिन डाला, पेमेंट हो गया, आपका काम हो गया, भाग जाना, पैसे मत देना अंकल जी को, अरे दे देना भाई, अंकल जी ने पेमेंट किया है ना, बस अंकल जी को पैसे दिए, आपका बैच खुल गया। ये सिंपल सी प्रोसेस है भाई। ठीक है, तो ऐसे आपका जो बैच होगा वो खुल जाएगा। सर मान लीजिए हमें कोई डाउट होगा तो हम क्या करेंगे, सर ये पेमेंट कितनी बार करना होगा, एक बार, एक बार करना है साल में, और बहुत अच्छे से पूरा सिलेबस आपका हर सब्जेक्ट का कवर हो जाएगा। ये सारे स्टेप अच्छे से पढ़ लेना। सर मान लीजिए अगर हमें कुछ भी चीज पूछना है तो कैसे पूछेंगे, इस नंबर पे कॉल करेंगे, आपके राज भैया आपको जानकारी देंगे। सर एक बात बताइए, ये ऑफर 1 अप्रैल क्यों दिख रहा है, ये तो 8 अप्रैल तक आपने बताया था। हाँ, ये ऑफर जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये आपका ऑफर है 8 अप्रैल तक। ठीक है, तो पहले ये 31 तारीख तक था, लेकिन इसको बढ़ा करके 8 अप्रैल कर दिया गया है। तो आप इस ऑफर को का यूज कर सकते हैं 8 अप्रैल तक। इसकी जो फीस है वो बहुत कम रहेगी। इस पे कॉल करेंगे, राज भैया आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए एंड करते हैं। बाकी फीचर्स ये है कि जब आपकी क्लास हो जाएगी आपको नोट्स मिल जाएंगे, एक टाइम टेबल मिलेगा आपको, एक क्लास शाम को 4 बजे मिली होगी, एक क्लास शाम को 5:30 पे होगी, और एक क्लास शाम को 7 बजे। लेकिन ये जो 4 वाली क्लास है और ये 5:30 वाली है, ये आपको करनी ही करनी है, 7 वाली ऑप्शन में होगी। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? तो ऐसे में हमारे पास ये बैच है, इसमें कैसे कैसे क्लासेस होंगी क्या है वो हमने जानकारी दे दी। अब इसी प्रकार से आपके सामाजिक विज्ञान के सिलेबस को डिस्कस करके दिया जाएगा, हिंदी के सिलेबस को डिस्कस करके दिया जाएगा, मैथ के सिलेबस को डिस्कस करके दिया जाएगा, और साथ ही साथ सब सब्जेक्ट का आपको सिलेबस डिस्कस करके दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही। हाँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि भाई इस चैनल पे हम जब अगले साल आप 10th में जाओगे ना, तो हम 10th वाली चीजें भी करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।